एक छोटे से कस्बे में मिट्टी की दीवारों वाले घरों के बीच रहती थी 12 साल की बच्ची काव्या। उसके पिता रोज दिहाड़ी पर मजदूरी करते और माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। घर इतना गरीब था कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। काव्या की आंखों में सपने थे, मैं बड़ी होकर अध्यापिका बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन उसके पास ठीक से पहनने के कपड़े तक नहीं थे और किताबें तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन उसके पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, काव्या, हमारे कस्बे में तेरे लिए कोई मौका नहीं है। मैं तुझे शहर भेज रहा हूँ। वहाँ तेरे मामा रहते हैं, शायद तू कुछ नया सीख पाए। काव्या ने माँ का आंचल पकड़ लिया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, माँ ने कांपती आवाज में कहा, दुनिया आसान नहीं है, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, तू हार मत मानना। अगली सुबह पिता उसे बस में बैठा आए। बस की खिड़की से काव्या ने अपने घर, अपने पेड़, अपनी गली को आखिरी बार देखा। दिल में डर भी था, लेकिन सपनों की डोरी भी बंधी हुई थी। शहर की भीड़ ने काव्या को डरा दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर, अनजान चेहरे, सब उसे अजनबी लगे। पता पूछते पूछते जब वो थक गई तो उसे समझ आया कि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। भूख लगी तो एक ढाबे के बाहर रखे बचे खुचे खाने की ओर बढ़ी, लेकिन मालिक ने डांटकर भगा दिया। उस रात वह एक बंद दुकान के बाहर बैठी रही। ठंडी हवा से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। आंखों में आंसू थे। माँ, पापा, मैं अकेली हूँ। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने खुद से कहा, अगर मैं बस रोती रहूंगी तो कुछ नहीं बदलेगा। मुझे कुछ करना होगा। चलते चलते उसे एक बेकरी दिखी। अंदर एक बूढ़ी अम्मा रोटियां सेंक रही थीं। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मैं मेहनत करूंगी। अम्मा ने उसे ध्यान से देखा। मैली ड्रेस, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में ईमानदारी। उन्होंने उसे रोटी और दूध दिया। पहले पेट भर ले बेटी, फिर बात करेंगे। उस दिन से काव्या वहां बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने और ग्राहकों को पानी देने लगी। धीरे धीरे वह सब काम सीखने लगी। अम्मा उसे अपनी पोती की तरह मानने लगी। एक दिन बेकरी में स्कूल की प्रिंसिपल मैडम आई। उन्होंने देखा कि काव्या कितनी लगन से काम कर रही है और हर ग्राहक से सम्मानपूर्वक बात करती है। मैडम ने पूछा, बेटी, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? काव्या ने सिर झुका लिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैडम। मैडम का दिल पिघल गया। उन्होंने अम्मा से कहा, यह बच्ची पढ़ने लायक है। मैं इसे अपने स्कूल में मुफ्त दाखिला दिलाऊंगी। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटी, अपनी किस्मत खुद लिख। दिन में काव्या स्कूल जाती और शाम को बेकरी में मदद करती। कितनी ही बार वह थक जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा में वह हमेशा अव्वल आती। साल बीतते गए। काव्या ने छात्रवृत्ति जीतकर कॉलेज तक पढ़ाई की। और फिर वही बच्ची जिसने कभी सड़कों पर भूख से रोया था, अब एक अध्यापिका बन गई, बच्चों को पढ़ाने लगी। सफलता मिलने के बाद काव्या सबसे पहले उसी बेकरी पहुंची। अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। काव्या ने उनके हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए नया घर लिया है। अब आप आराम करें। अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। फिर काव्या अपने कस्बे लौटी और माँ बाप को गले लगाया। उनके चेहरे पर वही संतोष था, बेटी ने हमें गर्व दिया। कहानी का संदेश, जिंदगी हमें कई बार तोड़ती है, लेकिन हिम्मत और मेहनत ही असली ताकत है।
गरीबी, मुश्किलें और आंसू हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। अगर हम डटे रहें, सीखते रहें और कभी हार न माने तो सपने जरूर पूरे होते हैं।